गाजरों को छीलना हुआ अब बहुत ही आसान, बगैर किसी छुरी के, बगैर पीलर के, बहुत ही आसान। और हमारी डेली लाइफ में होने वाली छोटी छोटी टिप्स जिनकी वजह से हम बहुत तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं लाई हूँ आपके लिए बड़ी ही आसान सी टिप्स। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए हम टिप को शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 हमारी है चूड़ियों से रिलेटेड। जो हमारे घर में अक्सर वेस्ट चूड़ियाँ पड़ी होती हैं, तो उनके रेलिवेंट हम उसको कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो घर में जिन ख़वातीन के पास बहुत ज़्यादा जो है वो ज्वेलरी होती है, ख़ास तौर पर लड़कियों के पास, तो वो इस तरह से बैग में इकट्ठा करके रख देती हैं सारे ईयर रिंग्स, नेकलेस, सब कुछ इकट्ठा, जिन्हें फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो आपकी चूड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, उनके लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पर इस तरह से आप इनको, इन टाइप के ईयरिंग्स को इस तरह से आप हैंग कर दें, बड़ा ही अच्छा सा आपका ये ऑर्गेनाइज़र हो जाएगा। और आप जब भी फाइंड आउट करना चाहेंगे अपने ईयरिंग्स को, तो आसानी से फाइंड कर लेंगे। कोई भी आपको मुश्किल नहीं होगी। आप इस तरह के जितने भी अपने आपके जो एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव भी ईयरिंग्स हैं, जिनके जो है वो पैकेट्स नहीं है, बॉक्स नहीं है आपके पास, तो आप यहाँ पर जो है वो चूड़ियों पर हैंग आउट सकते हैं और इससे जो है वो आपके बिल्कुल भी गुम नहीं होंगे। बहुत ही अच्छा तरीका है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। छोटी छोटी टिप्स हैं, बहुत ही अच्छी टिप्स हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद भी आएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमारे घर में जो है हमारी पिन्स होती हैं, बच्चों की छोटी छोटी कैचेस वगैरह होती हैं, वो भी हम बॉक्स वगैरह में रख देते हैं, किसी भी छोटे से बैग्स में। लेकिन अक्सर हमारे पास बैग नहीं होता कोई भी, तो हम इनको संभालना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है बैग के बगैर। तो आपके पास बैग नहीं है, तो जो चूड़ियाँ पड़ी हैं आप उनको यूज़ करें। जितने भी आपके ये छोटे छोटे कैचर्स हैं, हेयर पिन्स हैं, वो आपने इसके ऊपर हैंग करते जाना है और ज़रूरत के वक्त आपको ईज़िली जो है वो मिल जाएंगी। अभी जिस तरीके से यहाँ पर मैं हैंग कर रही हूँ, आपने सेम इसी तरीके से अपनी जितने भी बड़े कैचर्स हैं, थोड़े से साइज़ के, वो भी आप हैंग कर सकते हैं। और इस तरह की जितनी भी जो चीज़ें हैं वो आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल जो है वो हम देख के हमें आइडियाज़ हो जाते हैं, हमारी चीज़ें वेस्ट नहीं होती। चूड़ी अगर टेढ़ी हो गई है, मेटल्स की हैं, या फिर वैसे ही वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसको वेस्ट ना करें। इस तरह से आप अपने ईयरिंग्स वगैरह भी जो है वो इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल में लाएँ, बड़ा ही आसानी से आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, शादी वगैरह पर ले जा सकते हैं। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। थर्ड मेरी है इसी से रेलिवेंट, चूड़ियों से रेलिवेंट, हमारे पास इतने ज़्यादा पेन कलर्स वगैरह होती हैं, मार्कर्स वगैरह होती हैं। अब उनको भी संभाल के रखना हम एक चूड़ी के ज़रिए जो है वो रख सकते हैं, क्योंकि उनको भी संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपने सिर्फ उसके कैप्स इस पर हैंग करते जाने हैं और आप यहाँ पर जितनी मर्जी पेंसिल चाहें आप हैंग कर सकते हैं। आप बच्चों के जितने भी मार्कर कलर्स होते हैं आप यहाँ पर हैंग करें, बॉल पॉइंट्स अपनी हैंग करके कहीं भी जो है वो किसी भी किल के ऊपर लटका दें, आपको ईजिली आपकी सारे पेंसिल्स वगैरह मिल जाएंगी। आप बस चीज़ों को जो है वो वेस्ट ना किया करें, इस तरह से इस्तेमाल में लाया करें जब भी आपको चाहिए होगा। ये आपका छोटा सा ऑर्गेनाइज़र स्टडी से रिलेटेड उन स्टूडेंट्स के लिए बन चुका है कि जिनके जो है वो मार्कर पेन वगैरह जो है वो गुम होते रहते हैं। तो आप इस तरह से सामने रख के जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे और भी आइडियाज़ जो हैं वो आप निकाल सकते हैं, बस आपने चूड़ियों को वेस्ट नहीं करना। हो सो कि आपको हमारी ये टिप नंबर 1 बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 है हमारी प्लास्टिक की बोतल के रेलिवेंट। प्लास्टिक की बोतल के ऊपर इस तरह से ढक्कन वगैरह होती हैं, हम प्लास्टिक की बोतल को भी वेस्ट कर लेते हैं और साथ ही ढक्कन को। जब भी हम कोई भी खीर वगैरह बनाते हैं या सेवइयाँ, तो हम उसको ठंडी होने के लिए रख देते हैं फ्रिज के ऊपर वाले खाने में, लेकिन वो वहाँ पे प्लेट जम जाती है। स्टील जो है वो हमारी फ्रिज को जो है वो डैमेज कर देता है, क्योंकि गरम गरम चीज़ को बिल्कुल भी फ्रिज पे ना रखा करें, इससे जो है वो फ्रिज के लिए जो है वो डेंजरस चीज़ है। आपने सिंपल कैप रखने हैं, अपने बोतल के कैप रखें। उसके बाद आप किसी भी बर्तन को आप जिसे ठंडा करना चाह रहे हैं, जो गरम गरम है, आप इसके ऊपर रख दें। अब हमारी फ्रिज के लिए कोई ख़तरे की बात भी नहीं है और हमारी चीज़ जो भी हमने बनाई है, कस्टर्ड वगैरह या फिर कोई खीर है, सेवइयाँ है, वो बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी। तो आपने ये टिप जो है वो ज़रूर अप्लाई करनी है। इन ढक्कन को आप फ्रिज में ही रहने दें। टिप नंबर 3 ये है कि हमारे घर में अक्सर हम ये सर वाली पिन्स वगैरह यूज़ करते रहते हैं और जगह जगह घर में, पूरे घर में नज़र आ रही होती हैं। यानी हम यूज़ तो कर लेते हैं, उसके बाद इस तरह से बिखेर के रख देते हैं, तो हम इन्हें संभालते नहीं हैं। तो आपने इस तरह से कोई भी क्लिपबोर्ड सा लेना है, गत्ता है, इसको गोल कट कर लेना है।
गोल कट ना भी करें तो आप जो है वो इसके ऊपर फिर भी अपनी पिन जो है वो चिपका सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे गोल कट कर सकते हैं तो आप कर लें, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आपने अपनी सारी पिन जो है वो इसके ऊपर लगा लेनी है। यहाँ पर आप जितनी तादाद में मर्ज़ी चाहें अपनी पिन्स को लगा सकते हैं और ज़रूरत आने पर आपकी जो पिन्स होंगी वो आपको ईज़िली मिल जाएंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये छोटा सा गत्ता आपकी बहुत सारी ढेरों पिन्स को संभाल के रखेगा। और आप शादी के वक्त या कहीं भी फंक्शन में जा रहे हैं, सिंपल आपने जो है वो इसमें से पिन्स निकालनी है या आप किसी भी गत्ते को जो है वो ले जाएं। तो इस तरह की चाहे आपकी फैंसी पिन्स हो या सिंपल पिन्स हो, आपने इस तरह से हैंग कर लेनी है। और ये छोटा सा जो है वो पिन्स हैंगिंग का एक ऑर्गेनाइज़र जो है वो बन के तैयार हो चुका है। होप्स हो कि आपको ये जो है वो बहुत ही अच्छा लगा है। दूसरी जानब हमारे पास जो है वो कुछ पिन्स ऐसी भी होती हैं जो हम डेली में यूज़ करते हैं। जिस तरह से ये बच्चों की पिन्स होती हैं, ये जैसे वाइट कलर की पिन है, आप इसको भी यहाँ पर हैंग कर सकती हैं। हम हिजाब पिन भी यूज़ करते हैं, ये कॉमन पिन्स होती हैं। ये तो हमारे घरों में अक्सर जो हिजाब बच्चियाँ करती हैं उनको पता होगा कि वो यूज़ करती हैं और जगह जगह फेंक देती हैं। घर वालों से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, ख़ासतौर पर भाई वगैरह बहुत गुस्सा करते हैं। तो आपके पास वो इन पिन को हैंग करने वाला गुम हो जाता है, तो आपने जो है वो इन पिन्स को भी इसी के साथ ही यहाँ पर ये डबल गत्ता होता है, इसी के अंदर जो है वो पिन अप कर देना है। और ये वाली पिन जो है वो आपकी अच्छे से संभल जाएंगी और बिल्कुल भी खतरे वाली बात नहीं है, बिल्कुल अंदर चली गई हैं तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इन पिन्स का ख़ास ख्याल रखा करें कि ऐसे ना फेंका करें, इनको जो है वो प्रॉपर जगह पे फेंका करें। टिप नंबर हमारी 4 है टमाटर से रेलिवेंट। सर्दियों में मेरी वो बहनें जो कुकिंग करती हैं, टाइम दिन बहुत छोटे होते हैं, हमने इसका जो है वो पेस्ट बनाना होता है। अगर हमारे पास जो है वो ग्राइंडर नहीं है, तो आपके पास नहीं है ग्राइंडर तो आप परेशान मत हो, ग्रेटर की मदद से आप इसका पेस्ट बना लें। हमारी पेस्ट सब्जियों में जो है वो इसका पेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा, गैस जो है वो कम यूज़ होगी। आप इसको टमाटर को पेस्ट बना के यूज़ करें। टिप नंबर 5 है हमारे घर में मौजूद सिरप के लिए। ख़ास तौर पर वो माएँ जिनके घर छोटे बच्चे होते हैं, वो सिरप लेके रख देती हैं और उनकी एक्सपायरी डेट देखनी होती है, लेकिन सिरप पड़े पड़े इस तरह से ना फट जाते हैं और उनकी एक्सपायरी डेट भी फट जाती है। जैसे ही आप न्यू सिरप लिया करें तो ये देखिए यहाँ पर ये जो एक्सपायरी डेट लगी हुई है, इसको तो ख़ास तौर पर देखकर ही यूज़ किया करें, वरना इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ऑपोजिट होना शुरू हो जाता है। अब इस डेट को हमने संभाल के कैसे रखना है, जैसे यहाँ पे ग्लिसरीन की भी बोतल है, इसके ऊपर भी एक डेट मेंशन है, तो ये इसकी एक डेडलाइन होती है जिसके बाद वो चीज़ डेंजरस हो जाती है। आपने कोशिश करनी है कि इसको डेट को संभालना है। कैसे संभालेंगे, ये बिल्कुल भी फटे ना, आपने स्कॉच टेप लेनी है, वाइट कलर की इस तरीके से टेप आप लेंगे और उसके बाद आपने सिंपल जो भी आपकी सिरप के ऊपर है या किसी भी बोतल के ऊपर है, तो आपने उसके ऊपर जहाँ पर भी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट मेंशन है, तो यहाँ पर आपने जो है वो इसको चिपका देना है। अच्छे से आप चिपका देंगे, अब इसकी एक्सपायरी डेट कहीं नहीं जाएगी। जब भी आपने सिरप जब पिलाने लगना है बच्चों को, तो यहाँ से देख के जो है वो पिला लेना है। इसके साथ साथ आप किसी भी जैसे ग्लिसरीन की बोतल पर या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप संभालना चाह रहे हैं, उसकी एक्सपायरी डेट आप जो है वो चाह रहे हैं कि आपको नज़र आए और लॉन्ग टाइम के लिए आपने इसे यूज़ करना है, तो इस तरह से आपने इसके टेप लगा देनी है। चलते हैं अपनी टिप नंबर 6 की तरफ। टिप नंबर 6 है मेरी गाजरों से रेलिवेंट। गाजरों को हम सर्दियों में कहाँ कहाँ नहीं यूज़ करते, हलवा बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, इसके अलावा सालन में यूज़ करते हैं, जूस निकालने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा गाजरों को छीलना होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी बग़ैर किसी छुरी के, बग़ैर किसी पिलर के गाजरों को छीलना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गाजरों को छीलना बहुत ही आसान हो जाएगा। सम टाइम खासतौर पर हमारे पास छुरी भी एक होती है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और छुरी की मदद से हम करते हैं तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है वो गाजर जो है वो वेस्ट होती है। तो कोशिश क्या करें, ये अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क होता है, इसको जो है ना छिलका बारीक काटा करें। अगर आप छुरी से भी काट रही हैं तो ये ख़ास तौर पर वो अनाड़ी लोग जो मेरे जैसे होते हैं ना, वो फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे होते हैं, तो वो इस तरह से जो है वो जल्दी जल्दी ज़्यादा छिलका निकाल लेते हैं। छिलके के साथ बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो आपने इस तरह से वेस्ट नहीं करना। ये देखिए छुरी की मदद से कट करने से कितना मोटा जो है वो छिलका वेस्ट हुआ है। तो इस तरह से हाँ, पिलर की मदद से भी जब हम करेंगे ना तो वो भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। मैं आपको तीनों का रिजल्ट जो है वो शो करवाऊँगी। तो अब हमने गाजर को किस तरह से फिर कट करें, हमारी आसानी से भी गाजर हो जाए और हमें इस तरह से बड़े बड़े टूल्स वगैरह भी ना यूज़ करने पड़े। ख़ासतौर पर अगर आप ग्रुप्स वगैरह में बैठे हैं तो आपने गाजर को जब भी छीलना है ना, तो इस तरीके से आपने ना ऊपर से कट कर लेना है। मैंने यहाँ पे कट नहीं किया था, तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि यहाँ से पहले कट करें आप। तो यहाँ पर आपने ना पीलर की मदद से जब आप छील रहे हैं तो यहाँ पर भी तभी मोटा छिलका ही वेस्ट होता है, और ये भी छीलना कोई आसान काम नहीं होता, इससे बहुत ज़्यादा छिलके आपके वेस्ट हो जाते हैं। तो लास्ट जो हमारे पास क्या बचता है कि हमने इसको जो है वो गाजर को कैसे छीलेंगे। आपने टी स्ट्रेनर, जिसे हम चाय नहीं लेते, चाय को हम जो है वो टी स्ट्रेन करते हैं, तो इसकी मदद से आपने ना अपनी गाजर को छील लेना। बड़ी ही आसानी से छीली जाएगी और सिर्फ उसका ऊपर वाला छिलका ही उतरेगा।
इसकी मदद से आप अदरक को, जिंजर को जो है वो पी सकते हैं। कितना छोटा सा जो है वो इसका छिलका उतरा है, हमारा मेन पल्प जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ। तो ये टिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बड़ी ही ज़्यादा काम की चीज़ है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप ग्रुप में बैठे होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, गाजरें ज़्यादा होती हैं, आपके पास छुरियाँ वगैरह कम है, तो आप इस तरह से टी स्ट्रेनर की मदद से अपनी गाजरों को छीलें और गाजरें आपकी आसानी से भी छीली जाएंगी। साथ साथ यहाँ पे देखें ना, कट भी हो सकती हैं, लेकिन कटिंग में इसमें ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आपने कट नहीं करने लग जाना। तो आपने सिंपल जो है वो इसको छीलना है। मैं अभी आपको शो करती हूँ कि जो गाजर मैंने स्ट्रेनर की मदद से छीली है, पीलर की मदद से छीली है और नाइफ़ की मदद से छीली है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये 2 गाजर रखी हुई हैं और ये थर्ड वाली गाजर जो मैंने पीलर से छीली है और सेंटर वाली टी स्ट्रेनर की मदद से और लास्ट वाली छुरी की मदद से। तो देख सकते हैं आप सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सी थी। सो होप सो यू लाइक दिस वीडियो। आपको उम्मीद करती हूँ ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे न्यू हैं। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।